गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज योग उपनिषद में द्वितीय योग उपनिषद सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है योग कुंडल्य उपनिषद। योग कुंडल्य उपनिषद, जैसा कि हम लोगों ने याद किया हुआ था, ये भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। का श्वेतास्तर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है मतलब कृष्ण यजुर्वेद में इसकी चर्चा है, वहीं से लिया गया है। योग कुंडल्य उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। और योग कुंडल्य उपनिषद में कुल 3 अध्याय है, 3 चैप्टर है। और जो मंत्र है, मंत्रों की संख्या कुछ जगहों पर 170 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर 171 लिखा है। तो आप एग्जैक्ट 171 को ही याद रखिएगा। एक जो संख्या में गड़बड़ होती है, 170 को हटा दिया, वो हो गया आपका 171। वो जो गड़बड़ होती है प्रथम अध्याय में 87 86 का फर्क है। एक मंत्र को कई लोगों ने नंबरिंग देना भूल गए हुए हैं, 86 लेकर के छोड़ दिया हुआ। ये जो 87 नीचे वाली लाइन है ना, शैव्यावस्था परागेय शैव निवृत्ति कारिणी इति लिखा हुआ, इसको जोड़ा ही नहीं है, इसको छोड़ दिया हुआ है। तो इसको जब जोड़ते हैं 87 संख्या लिखते हैं, तब 171 ही पूरा होता है। इसलिए सटीक जो है वो मंत्र संख्या 171 ही होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से मान लीजिए कि 171 ना हो, 170 है, ये ऑप्शन में नहीं है 171, तो परेशान नहीं होंगे, 170 वाले को टिक लगा दो। अगर दोनों है, 170 भी है 171 भी है, तो 171 पर टिक लगा करके आइएगा, दिक्कत नहीं होगी, हम चैलेंज कर लेंगे बात। योग कुंडली उपनिषद में जैसा कि हमने कहा, इसमें कंटेंट जो है आपको बहुत सुंदर सुंदर कंटेंट दिए गए, याद करने वाले, बहुत पूछा जाता है। सबसे शुरुआत हो रही है सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट, ये बात कर रही है, इस उपनिषद में बात हो रही है गुरु शिष्य के बीच संवाद है। इसमें योग कुंडल उपनिषद में गुरु शिष्य से जो बात कह रहे हैं उसकी चर्चा है। कह रहे हैं सबसे पहले चित्त की चंचलता को रोको, चित्त चंचलता रोकोगे तभी कुछ होगा। तो सीधे कह रहे हैं चित्त की चंचलता के 2 कारण बता दिए गए, एक वासना, दूसरा समीरणा कहा गया। समीरणा मतलब वायु हुआ, प्राण वायु उसको कहते हैं, प्राण स्पंद। तो 2 कारण क्या है, वासना और, यानी वासना और प्राण कहा गया, वायु कहा गया। ये बात और कहां पर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इस बैच में कि वासना और अब इसमें भी ये बात कहा गया है कि एक को कंट्रोल करेंगे दूसरा कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल सबसे पहले प्राण को करना है। ये साफ साफ कहा गया है कि चित्त को शांत करने के लिए इन दोनों में से सबसे पहले प्राण पर विजय प्राप्त करो, यानी समीरण जो कहा गया उस पर पहले कहा गया विजय प्राप्त करो। अब समीरण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो उसके 3 कारण बताए गए, सुनते जाइएगा। पहले चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए, यानी चित्त वृत्ति के 2 कारण कह लो, वासना और समीर। कहा गया पहले समीर को कंट्रोल करो तो चित्त अपने आप कंट्रोल में आएगा, वासना भी कंट्रोल में आ जाएगा। समीर यानी वायु पर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके 3 साधन बताए गए हैं। 3 साधन कैसे हैं, तयोरादो समीरस्य जयम कुर्याद नरः सदा मिताहारश्च आसनम च शक्ति चालन तृतीय का, यानी 3 चीजें, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। इन 3 चीजों के द्वारा किसको कंट्रोल करने की बात बताई गई है, किस पर विजय प्राप्त करने की बात बताई गई है, मिताहार, आसन और शक्ति चालन, प्राण पर विजय प्राप्त करने की बात बताई गई है, मिताहार, आसन और शक्ति चालन से। तो ये तीनों चीज हो गए, मिताहार, आसन, शक्ति चालन। कई बार रिपीट कर रहा हूँ, किस पर, प्राण वायु पर विजय प्राप्त करने का। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे इसके और भी वो बनने वाले हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, फूटने वाले हैं, यहाँ से वहां और भी लाइनें खींचने वाली हैं। 3 याद हो गया, यहाँ तक आ गए सीक्वेंस में, बिल्कुल। इसको कहते हैं कौन सा, अब नाम ही बोल रहा हूँ, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग पहले मिताहार देखते हैं। मिताहार के बारे में क्या कहा गया, सिंपल सा हमने छोटा सा ले लिया है। एक तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आया हुआ है, हे गौतम, यानी गौतम को संबोधित करके ये बात कही जा रही है, यानी गुरु के नाम की चर्चा नहीं दी हुई है, शिष्य का नाम आया हुआ है, हे गौतम अब तुमको मिताहार के बारे में बताता हूं, उसको सुनो। तो गुरु कहते हैं कि सुस्निग्ध और मधुर भोजन करना है, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ करके।
एक चौथाई हिस्सा खाली छोड़ना है और कहा गया है सुस्निग्ध और मधुर भोजन करना है, शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना, भगवान शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना है। इसी को मिताहार कहा गया है, यही मिताहार है। तो अभी तक जो आपने 3 ग्रंथ पढ़ा हुआ है, तीनों में चतुर्थांश विवर्जित आया हुआ है। हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में और योग कुंडल्य उपनिषद में भी चतुर्थांश विवर्जित शब्द आया हुआ है। चतुर्थांश हिस्सा खाली रखने की बात आई हुई है। अगर चाहे तो इसको भी बना लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आसन की बात आती है। आसन में योग कुंडल उपनिषद में 2 ही आसन बताए गए, 2 आसन, पद्मासन और वज्रासन कहा गया। वज्रासन को सिद्धासन भी कहा जाता है, परेशान नहीं होंगे। वैसे नाम जो लिखा है पद्मासन और वज्रासन लिखा है, लेकिन वज्रासन की जो विधि बताई गई है वो विधि सिद्धासन की तरह बताई गई है, इसीलिए उसको वज्रासन को सिद्धासन नाम ब्रैकेट में दे दिया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंत्र में लिखा है आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा, यानी पद्मासन और वज्रासन। ये तीनों जो है मिताहार, आसन, शक्ति चालन, प्राण को पर विजय प्राप्त करने के उपाय हैं। और उसमें से मिताहार आपने देख लिया। आसन में पद्मासन वज्रासन बताया गया है। पद्मासन क्या है, वज्रासन क्या है? किन्हीं का माइक खुला है, कृपया बंद कर लीजिए। पद्मासन में कहा गया है दोनों पांव की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को रखें, दोनों पांव की जंघाओं पर यानी एक दूसरे पर तलवों को रखेंगे, यही पद्मासन कहा गया है। और इसमें कहा गया ये पद्मासन सभी पापों को नाश करने वाला है, सभी पापों को नाश करने वाला है, ये पद्मासन कहा गया है। वज्रासन में क्या कहा गया है? देखिए वज्रासन आपको मिलता जुलता लगेगा सिद्धासन से, मिलता जुलता क्या वही कहा गया है। बाएं पांव की एड़ी को कहा गया कंध स्थान पर लगाएं, कंध स्थान मतलब योनि स्थान की चर्चा कही गई है। बाएं पैर के एड़ी को कंध स्थान पर लगाएं, उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को कठोपरी कहा गया, दूसरे पांव की एड़ी को रख देंगे। गर्दन, सिर और शरीर को कहा गया है सीधा रखेंगे, ये वज्रासन। तो यही तो सिद्धासन में एक विधि, यही तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ अभी तक। सिद्धासन की एक विधि ये भी है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। पद्मासन वज्रासन बहुत छोटे में ये बात कही गई है। वज्रासन में ये नहीं कहा गया, मेढ की चर्चा नहीं की गई है, ये ध्यान रखिएगा कि मेढ दोनों एड़ी के बीच में है, नीचे कहाँ है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। अब जो तीसरी विधि बताई गई है, यानी कि प्राण पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 चीजें हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। शक्ति चालन को अब हम लोग तीसरा देखते हैं। 2 हम लोगों ने छोटे में निपटा दिया। शक्ति चालन में पहले तो शक्ति चालन की परिभाषा बताई गई है, फिर शक्ति चालन के प्रकार बताए गए, फिर उसको विस्तार से बताया गया। शक्ति चालन में कहते हैं बुद्धिमान साधक कुंडलिनी चालन क्रिया से कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटी के मध्य तक ले जाता है। हम लोग जानते हैं कुंडलिनी शक्ति कहाँ है? नीचे अधोचक्र में है, यानी मूलाधार चक्र में है। कुंडलिनी चालन की क्रिया से उस कुंडलिनी को जगा करके कहाँ लाना है? दोनों भ्रुकुटी के मध्य में लाना है। शक्ति चालन में इतनी परिभाषा में बात कही गई है। शक्ति चालन की 2 विधि बताई गई है। अब ध्यान दीजिए, शक्ति चालन की कितनी विधि हो गई? 2, सरस्वती चालन और प्राण संरोध यानी प्राणायाम। सरस्वती चालन और प्राण संरोध। अब यहाँ भी नोट करने वाली बात है, वैसे तो बुक में आपके है ही, सब है ही, हाईलाइट करते जाइए। अपना बनाना हो याद करने के लिए एक बार और लिख लीजिए और पक्का हो जाएगा। सरस्वती चालन की विधि अब हम लोग देखते हैं। सरस्वती चालन फिर प्राणायाम, प्राण संरोध कहा गया है। तो पहले हम देखते हैं सरस्वती चालन की विधि क्या है। सरस्वती चालन को अरुंधति भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति चालन को और क्या कहा जाता है? अरुंधति, ये ध्यान रखिएगा। शक्ति चालन को क्या कहा जाता है? अरुंधति चालन भी कहा जाता है, अरुंधति नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मंत्र में लिखा हुआ है, वर्ष में लिखा हुआ है। अब इसकी विधि में क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो निकल जाएगा। जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, इड़ा क्या हो गया? लेफ्ट। जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो उसी समय इस अभ्यास को करने के लिए कहा गया है। उस समय क्या करना है? दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगा लेना है।
और फिर सरस्वती चालन की क्रिया करके कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। ये तो एक लाइन में कह दिया गया, लेकिन करना क्या है? विधि में कह रहे हैं, पद्मासन लगाइए, इरा नाड़ी चल रही हो और बार बार पूरक रेचक करेंगे। अब कैसे करेंगे ये बाद में फिर बता रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज करके बता रहे हैं। पद्मासन में बैठ गए, बार बार पूरक रेचक करेंगे। और इस दौरान कहा गया नाड़ी स्थान को, उसी को कई व्याख्याकारों ने कंद स्थान कहा है, कहा नाड़ी स्थान को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद अंगुष्ठ और तर्जनी से, तर्जनी ये है, अंगुष्ठ और तर्जनी की मदद से बार बार रेचक और पूरक की क्रिया करेंगे। लेफ्ट राइट से रेचक पूरक बार बार करेंगे। जैसे अंगुष्ठ तर्जनी आया तो दोनों नासिका की बात इंक्लूड हो गई। अब आगे कहा गया है कि कब तक अभ्यास करना है, तो 2 मुहूर्त तक करना है अभ्यास। 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त में हम लोगों ने कितना देखा था? 48 मिनट। तो 2 मुहूर्त करना है, नहीं 96 मिनट तक सरस्वती चालन की क्रिया करने के लिए कहा गया। ये भी क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे तो इसमें जो है कंटेंट ही कंटेंट है, ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं उस दौरान आपको करना क्या है, तो सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी शक्ति को ऊपर खींचना है। अब पहले दिन कर रहे हैं, पहले दिन तो नहीं होगा, ये सारी बातें फाइनल स्टेज के लिए बताई गई। अभ्यास करते 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 इस स्थिति तक जब पहुंचेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी को ऊपर खींचेंगे। जब खींचते खींचते अभ्यास ऐसा होगा एक समय कि कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती, जैसे कुंडलिनी जागेगी ऊर्ध्वगामी होगी सुषुम्ना नाड़ी में, तो रास्ता साफ हुआ, तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, प्राण भी आसानी से प्रवेश कर जाएगी। अब यहीं पर अभ्यास के दौरान एक बात आई हुई, शब्द गर्भा सरस्वती चालन भी नाम दिया गया है। एक तो सरस्वती चालन आपने देखा कि नाम है, दूसरा अरुंधति देखा, तीसरा आया हुआ है शब्द गर्भा सरस्वती चालन। 3 शब्द आया हुआ, कंफ्यूज नहीं होंगे। योग कुंडल्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, सरस्वती चालन के दौरान 3 शब्द आ रहे हैं, सरस्वती चालन और अरुंधति और शब्द गर्भा सरस्वती। ये तीनों शब्द आप कहीं नोट कर लीजिए या बुक में ही लिख दीजिए। उसके बाद विशेष बात कही गई, ये बात 2 बार दोहराई गई है, तुमने एक ही बार लिखा है। सरस्वती चालन जिस समय कर रहे हैं तो सूर्य नाड़ी से जब रेचक कर रहे हैं तो उस समय कहा गया कंठ संकोचन करना। अब कंठ संकोचन जालंधर बंद लगा करके करना है या ऐसे ही खींचना, ये बात नहीं कही गई। जनरली कंठ संकोचन का अर्थ हम लोग जालंधर बंद ही लगाते हैं। कहते हैं सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी से रेचक करते हुए संकोचन करने से वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन करने लगती है, वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन करने लगती है। इसका तात्पर्य मुझे लगता है बहुत गूढ़ है, ये शब्द सह नहीं लेना चाहिए इसको। इसका तात्पर्य मुझे लगता है सुषुम्ना नाड़ी में वक्ष स्थल से ऊपर उठने की बात हो रही है ये, लेकिन वक्ष स्थल शब्द आया हुआ तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आते हैं लाभ पर। योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, पहले तो ये कहा गया है। फिर कहते हैं गुल्म रोग, जलोदर, प्लीहा, पेट के रोग निश्चित ही खत्म हो जाते हैं। जिनके पास पुस्तक है मेरी वाली, उसमें जलोदर पहले लिखा हुआ है लेकिन मंत्र में गुल्म पहले लिखा हुआ, ये ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको तीर लगा लीजिएगा। गुल्म रोग, जलोदर रोग, प्लीहा रोग और पेट के रोग निश्चित तौर पर खत्म हो जाते हैं। गुल्म, जलोदर, प्लीहा, पेट के रोग किसमें है? सरस्वती चालन के दौरान ये बात कही गई। पहले तो सारे रोग खत्म होते हैं, फिर गुल्म रोग, जलोदर रोग, प्लीहा रोग, ये रोग खत्म होते हैं, निश्चित ही खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए पूछा गया, ये 18 जून 2024 को पूछा गया था। पेपर हालांकि लीक होने की वजह से रद्द हो गया, हुआ था कि नहीं पता नहीं लीक, लेकिन रद्द हो गया। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार प्राण पर नियंत्रण करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं? कितना आसान सवाल पूछा जाता है। मिताहार, आसन, शक्ति चालनी, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, मिताहार और निर्विशीकरण, मुद्रा और प्राणायाम, कुछ तो और ऐसे दिए हुए हैं। तो योग कुंडली उपनिषद में आपको ये तो याद करना पड़ेगा, और याद कैसे? 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा इसमें सही होगा? हाँ, सब लोग ए सब लोग ए कह रहे हैं। ए, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान जो बताया गया है, बीच में प्राणायाम का अभ्यास है, बीच में कुछ और आ रहा है, स्थान की बात आ रही है, फिर प्राणायाम की बात आएगी, तो परेशान नहीं होंगे, हमने एज इट इज वैसे ही रखा है।
अब यहाँ पर एक बात कही गई जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, कुंभक और प्राणायाम में क्या अंतर है, यहाँ पर उसको स्पष्ट करने की हमने देखा कि स्पष्ट किया गया है मंत्र में, वर्ष में। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है, ठीक है। जब उसे स्थिर किया जाता है तब वह कुंभक कहलाता है, ये कहा गया है कि प्राण क्या हुआ प्राणायाम के दौरान। प्राणायाम को कुंभक भी कहते हैं। प्राण किसको कहते हैं, शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहते हैं, और जब उसको एक खास विधि से स्थिर किया जाता है तो उसको कुंभक कहते हैं। अब यहाँ कुंभक दो प्रकार का बताया गया है, इसमें योग कुंडल उपनिषद में कुंभक दो प्रकार का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सहित कुंभक, केवल कुंभक। कौन कौन से हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। केवल कुंभक क्या है, सहित कुंभक करते करते जो स्थिति पहुंचती है फाइनल स्टेज, उसको केवल कुंभक कहते हैं। यानी कि सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना है, जब तक कि केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए, केवल कुंभक पूरी तरह सिद्ध ना हो जाए, तब तक सहित कुंभक करना है। अब सहित कुंभक क्या है, तो सहित कुंभक के 4 भेद बताए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी नोट कीजिए। योग कुंडल उपनिषद में सहित कुंभक के कितने भेद बताए गए, कौन कौन से बताए गए हैं, एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है, आगे भी आएगा। 21वें मंत्र में कहा गया है, सूर्योज्जयी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका भेदे रेव समम कुंभो यह स्याद सहित कुंभकः। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। क्या है, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, ये आप याद कीजिए। जो आपने हठ प्रदीपिका पढ़ा उसमें सूर्य भेदी उज्जयी है, उसके बाद शीतकारी है, फिर शीतली है, फिर भस्त्रिका है। वहां से शीतकारी हटा दीजिए, 4 ले लीजिए। यही सीक्वेंस है ना। पुराने लोग बताइए, रिया जी, नेहा जी, रुचि जी तो क्लास में नहीं आ रही। शुरुआत से जो 5 है उसमें शीतकारी को हटा देंगे, जो 4 बचेगा उसको सहित कुंभक में योग कुंडल उपनिषद में लिया गया है। अब तो याद रह जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यही सहित कुंभक कहलाते हैं 4। अब इन चारों कुंभक की व्याख्या की गई है कि चारों कुंभक को बताएंगे क्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले स्थान की चर्चा की गई है, तो इसीलिए हमने यहाँ स्थान को पहले रख दिया हुआ है। पवित्रे निर्जन देशे शर्करा आदि विवर्जिते धनु प्रमाण पर्यंते सीताग्नि जलवर्जिते। ये कहा गया है पवित्रे, और फिर ना अति उच्चम ना अति नीचम की बात है। यासने सुखदे सुखे, आसन की भी बात कह दी गई है। बद्ध पद्मासनम कृत्वा, ये बद्ध पद्मासन शब्द एक आ गया, बद्ध पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्या अस्तु चालनम। यानी कि पवित्र जगह होनी चाहिए, निर्जन देश होनी चाहिए, एकांत देश होनी चाहिए, शर्करा आदि विवर्जिते, कंकड़ पत्थर आदि नहीं होने चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंते, धनु प्रमाण कहा गया 4 हाथ की दूरी पर। शीत अग्नि जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ कहेंगे शिला क्यों नहीं, शिला होना चाहिए, लेकिन यहाँ शीत ही लिखा हुआ है मंत्र में, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। धनु प्रमाण पर शीत अग्नि जल आदि नहीं होनी चाहिए। जमीन उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, ना ऊंची ना नीची होनी चाहिए। वहां उस पवित्र जगह पर आसन बिछा करके सुख पूर्वक वहां पर आप बद्ध पद्मासन लगाइए, फिर सरस्वती चालन की क्रिया कीजिए। स्थान की चर्चा में सरस्वती चालन शब्द आया हुआ कि सरस्वती चालन की क्रिया आपको यहाँ पर करनी है। कंकर पत्थर वाली बात और कहाँ पर आई थी, श्वेता उपनिषद में। हाँ, समतल भूमि हो, कंकड़ आदि से रहित हो। नहीं, समतल भूमि ऊंच नीच वाली बात तो बहुत जगहों पर मिल जाएगी, मैं कंकर आदि से पूछ रहा हूँ ये कहाँ पर आया हुआ है। श्वेता सतर उपनिषद। अभी तक देखो हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए मैंने कहा वो एक कॉपी बनाने के बाद जो मैंने कही ना, इसीलिए कही हुई है। बाद में बड़ा हौच पौच, बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए कह रहा हूँ। ये लिख लीजिए, कंकर वाले शब्द जो आए हैं, शर्करा आदि विवर्जित वाला, शर्करा वाली बात, ये श्वेता सुतर उपनिषद में आया है, और यहाँ पर फिर योग कुंडल उपनिषद में भी आया है, तो ये भी लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। क्या पता एग्जाम में कैसे घुमाकर पूछ दे, कहना मुश्किल है। शिला की जगह यहाँ शीत अग्नि ही है, तो परेशान नहीं होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या कह रहे हैं।
गौतम शिष्य हैं, गुरु कौन है? गौतम शिष्य से कह रहे हैं। हाँ, स्थान के बाद चारों जो आपने कुंभक पढ़ा, कौन सा कुंभक है ये? चारों कुंभक का नाम क्या दिया गया है? सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका का बताइए। एक नाम है, बताइए। सहित शहीद कुंभक सर। सहित कुंभक का, मैं कह रहा हूँ एक शब्द में कहिए, सहित कुंभक, क्योंकि वही शब्द एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ। सहित कुंभक के कितने भेद बताए गए? 4 हैं। कौन कौन से हैं? सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 बताए गए, इसीलिए मैंने पूछा उसको। कोई बात नहीं। सूर्यभेदी में क्या कहा गया है देखिए, दाहिने नाक से धीरे धीरे बाहरी वायु को भरेंगे, यथाशक्ति पूरक करेंगे और इरा से रेचक कर देंगे, इसी को कहा गया सूर्यभेदी। ये बार बार इसी को करना है। दाहिने नाक से लेंगे सूर्य से और फिर उसको चंद्रमा से छोड़ देंगे, ये सूर्यभेदी कुंभक है। इसमें कहा गया वात दोष का नाश होता है, कृमि दोष का नाश होता है। वात दोष और कृमि दोष, ये बात कही गई है। कौन कौन से? वात दोष और कृमि दोष की बात कही गई है। इसी क्रिया का निरंतर जब आप अभ्यास करते हैं तो इसी को सूर्यभेदी कुंभक कहा जाता है। उसके बाद उज्जयी की बात आते हैं। उज्जयी में विधि देखते हैं क्या बताया गया। उज्जयी की विधि में कहा गया, दोनों नासिका से वायु इस तरह खींचेंगे कि श्वास की ध्वनि हो और हृदय और कंठ पर लगे कि स्पर्श करते हुए, एक सेकेंड रुके, हाँ, हृदय और कंठ पर ध्वनि स्पर्श करते हुए जाए और ध्वनि भी हो उसकी। कुंभक करना है, उसके बाद यथाशक्ति, फिर इरा से रेचक कर देना। फिर से देखिए उज्जयी में क्या कहा गया है, दोनों नासिका से इस तरह वायु खींचेंगे कि हृदय कंठ से स्पर्श करते हुए श्वास ध्वनि के साथ अंदर जाए, फिर हम कुंभक करेंगे, फिर इरा से रेचक कर देंगे। इरा नाड़ी से रेचक किससे करना है? इरा से। लेना कैसे, पूरक कैसे करना? दोनों नासिका से। ये उज्जयी कुंभक कहा गया। उज्जयी कुंभक के फल के बारे में कहा गया है, सिर की गर्मी, गले का कफ दोष दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर धातु रोग दूर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नारी जलोदर धातु उज्जयी में तकरीबन कई जगहों पर आया हुआ है, नारी जलोदर धातु। तो उज्जयी में कई बार ना कॉमन भी पूछा जा सकता है, नारी जलोदर धातु रोग निम्न में से किस कुंभक से जुड़ा हुआ है, किस कुंभक से ये रोग दूर होता है? उज्जयी में तो ये देख लिए, नारी जलोदर धातु रोग का तो ले ही आइए। अब पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो कहीं पर इसके बाद एक दो आगे पीछे और जुड़ता है। जैसे कि हम लोग योग कुंडली में पढ़ रहे हैं तो इसमें कहा गया है कि सिर की गर्मी दूर होती है, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, नारी दोष दूर होता है, जलोदर दूर होता है, धातु दोष दूर होता है। गच्छति तिष्ठति कार्यम, 3 शब्द इसी सीक्वेंस में आया। अब तो डर लगता है, हर चीज का सीक्वेंस ध्यान देना पड़ता है, पहले इतना नहीं ध्यान देना पड़ता था, हर चीज का सीक्वेंस ध्यान देना पड़ता है। हम लोग 2 प्राणायाम देख चुके हैं, 2 कुंभक देख चुके हैं सहित में, तीसरा हम लोग शीतली देखेंगे। शीतली कुंभक में क्या कहा गया है, जिह्वा के द्वारा वायु को खींच करके कुंभक करेंगे, फिर नासिका से रेचक कर देंगे। जिह्वा से खींचना है, कुंभक करना है, नासिका से रेचक कर देना है। तो इसमें कहा गया गुल्म रोग, प्लीहा रोग, पित्त का रोग, पित्त दोष भी दूर होता है, ज्वर और त्रिषा रोग कहा गया। त्रिषा देखिए, क्षुधा और त्रिषा 2 आता है ना, यहाँ क्षुधा शब्द नहीं कहा गया है, त्रिषा कहा गया है। और साथ साथ यहाँ विष की भी बात कही गई है, विष का भी नाश होता है, विष का भी समन होता है। और आदि इसके अलावे बाकी रोग भी दूर होते हैं इससे, विष का भी समन कहा गया है। तो विष यहाँ लिखा हुआ नहीं था, विष हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं, आदि रोगों का समन होता है। एक बार फिर से देखिए, गुल्म रोग, प्लीहा रोग, पित्त रोग, पित्त से संबंधित रोग, ज्वर, त्रिषा, विष का समन होता है। अब हम लोग आते हैं चौथा सहित प्राणायाम कुंभक जो है, वो है भस्त्रिका कुंभक, जिसमें कहा गया है पहले नासिका से वायु बाहर निकालेंगे, फिर तेजी से वायु खींचेंगे, फिर वेग पूर्वक लोहार की धौकनी की तरह बार बार पूरक रेचक करेंगे। बार बार पूरक रेचक, पहले बाहर निकाल देना है,
फिर लेना है, फिर उसको रिदम बनाना है लोहार की धौंकनी की तरह, बार बार पूरक रेचक करना है। लाभ में क्या बताया गया है? गले के पास की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है, कफ दोष कहा गया नाश होता है, कफ दोष का नाश होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन इसमें भी बताया गया, और कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है, ये भी कहा गया है। कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। कंठो उत्थित लहरम, ये कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, सही कह रही हैं कि कंठ में जो लहर होती है उसको दूर करता है। ये बात योग कुंडली उपनिषद में ही कहा गया, बाकी जगहों पर नहीं कहा गया। गले की जलन मिटती है, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। अगर आ गया तो कहीं उज्जयी से हम इसको ना जोड़ लें, तो इसको ध्यान कीजिए, इसको हमने ग्रीन कर दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 4 सितंबर यानी जून 2024 का क्वेश्चन है। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका, सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतकारी, ब्राह्मणी। कितना सारा नाम दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन सही होगा। सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अभी हम लोग इसी को पढ़ रहे थे सीक्वेंस में। क्लियर है यहाँ तक? कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब 3 बंध की चर्चा की गई है। कुंभक के दौरान तीनों बंध का इस्तेमाल करना है। मूल बंध बताया गया, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध भी बताया गया है। तीनों बंधों का क्रम क्या होना चाहिए ये भी बताया गया है। हम लोग देखते हैं, मूल बंध के द्वारा कहा गया गुदा का संकोचन करेंगे, फिर जालंधर बंध लगाने की बात कही गई है, कंठ संकोचन, फिर उद्यान बंध के द्वारा प्राण वायु को खींचना है। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वो प्राण कुंडलिनी जागरण करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। तो क्या हुआ? मूल बंध पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर बीच का कहा गया। नीचे, ऊपर, बीच का योग कुंडली उपनिषद में ये बताया गया है। अब कुंभक का अभ्यास कितनी बार करना चाहिए? पहले दिन कहा गया है 10-10 बार चारों कुंभक का अभ्यास करें। दूसरे दिन कहा गया है 15-15 बार अभ्यास करें। और तीसरे दिन कहा गया है 20-20 बार अभ्यास करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये और जगहों पर जनरली नहीं मिलता है, ये अब ध्यान रखिएगा। पहले दिन 10-10 बार चारों कुंभक, दूसरे दिन 15-15 बार अभ्यास करेंगे और तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करेंगे। यानी प्रतिदिन 5-5 की संख्या में बढ़ाते जाएंगे। तीनों बंधों का भी साथ में अभ्यास करेंगे। कुंभक में तीनों बंध का तो इंक्लूड रहता ही है। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में पूछा गया। योग कुंडली उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन कौन से साधन बताए गए हैं? सरस्वती चालन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और आसन। इसमें 2 लेना है हमें और 5 दिया गया, 3 2 5, 3 हटाना है। जल्दी से मैसेज भेजिए। पहला उत्तर सब लोग कह रहे हैं, पहला सही है, यानी कि ए और बी कहा गया, सरस्वती चालन और प्राणायाम। प्रत्याहार, क्रिया और आसन नहीं कहा गया। आसन तो है प्राण, मतलब प्राण पर विजय प्राप्त करने में कहा ही गया है, मिताहार आसन और कुंडलिनी जागरण यानी शक्ति चालिनी। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताए गए हैं? कुंडलिनी जागरण के साधन है तो सरस्वती चालन और प्राणायाम ही होगा, ए और बी ही होगा, यही सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है जो फरवरी 2023 में पूछा गया। सरस्वती चालन के लिए योग कुंडली उपनिषद में जो स्थान कहे गए हैं वे हैं, अब स्थान से संबंधित यहाँ आ गया, अति उच्च नीच, शर्करा आदि विवर्जित, पवित्र और निर्जन, और फिर है सीता अग्नि जल वर्जिता। देखिए शीत अग्नि जल, सीता अग्नि जल वर्जिता आया हुआ है। अब इसमें लिया हुआ है 1 2 3 4 चीजें ली गई हैं, सब में 5 कहा गया, एक ही हटाना है। अब कौन सा हटाएंगे, कौन सा लेंगे, सो बताइए। सब लोग कह रहे हैं पहला, यानी कि अति ऊंच नीच नहीं कहा, ना अति उच्चम कहा गया। यहाँ पर ना शब्द नहीं है, इसीलिए ए वाला नहीं होगा। बाकी चारों कहा गया है, शर्करा आदि विवर्जित कहा गया, पवित्र स्थान कहा गया, निर्जन स्थान भी कहा गया है, और सीता अग्नि जल वर्जित भी कहा गया है। तो BCDE होगा, चारों होगा। ये ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन होता है। अति उच्च नीच कहा गया है, अति उच्च नीच तो कहा ही नहीं गया, कहीं नहीं कहा गया। ना अति उच्च नीच कहा गया है,
इसीलिए वो हट जाएगा, बाकी चारों ऑप्शन कहा गया है। फिर प्राणायाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बात कही जा रही है कुंडल उपनिषद में। कहते हैं दिन में सोना, रात में जगना, अति मैथुन और मलमूत्र का जो वेग आता है उसको रोकना भी गलत है, ज्यादा चलना भी गलत है, और आसनों को ठीक से नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से उसमें सावधानी नहीं बरत रहे हैं, वो भी गलत है। प्राणायाम के दौरान बहुत ज्यादा ताकत लगाना और उस दौरान मानसिक रूप से परेशान रहना, ये भी गलत है। ऐसा करने से साधक शीघ्र रोगी होता है। इसलिए कहा गया जब प्राणायाम कर रहे हैं तो चिंतन मत कीजिए किसी बात का, उस दौरान बस श्वास पर ध्यान ले जाइए, जो गिनती है गुरु ने बताया है उसी हिसाब से कीजिए। फिर से देखिए, प्राणायाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना, दिन में सोना मना है, रात में जागना मना है, अति मैथुन मना किया गया है, मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना है, ज्यादा नहीं चलना है, आसनों को ठीक से नहीं करना है, प्राणायाम के दौरान बहुत अधिक ताकत नहीं लगाना है, और चिंतित भी नहीं रहना है। अगर ये सारी चीजें आप पालन करते हैं तब तो प्राणायाम की सिद्धि होगी, नहीं तो आपको रोग भी हो सकता है। और उसके बाद योग कुंडल उपनिषद में ये इंपॉर्टेंट है कि 10 विघ्न बताए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विघ्न से। अब इतनी चीजें याद करने के लिए बड़ी दिक्कत है, लेकिन क्या करें, इसमें 10 विघ्न है योग कुंडल उपनिषद में, तो करना पड़ेगा। पहला विघ्न कहा गया, मुझे योग अभ्यास से रोग हो गया, ऐसा कहकर अभ्यास बंद कर देना। कि आपने अभ्यास शुरू किया और थोड़ा सा कहीं दर्द हुआ तो आपने कह दिया कि हमें तो योग अभ्यास से रोग हो गया है, ऐसा कह करके अभ्यास बंद कर देना, पहला विघ्न बताया गया है। दूसरे विघ्न में कहा गया साधन पर संशय कर लेना, रोग हो गया तो आपको साधन पर ही संशय हो गया। तीसरा है प्रमत्तता की स्थिति, अपने ही धुन में है, हम सुन ही नहीं रहे किसी की, साधन पर संशय हुआ, अपने धुन में किसी के सुनने की स्थिति में नहीं, उसको प्रमत्तता कहा गया, तीसरा विघ्न है। चौथा विघ्न है कि आलस्य भी आने लगा, जब योग साधन छोड़ दिया तो आलस्य आने लगा, आलस्य आने लगा तो ज्यादा नींद आने लगी, पांचवा विघ्न है ज्यादा नींद आने लगी। और फिर जो है ऐसी स्थिति आ गई कि छठा में कहा गया साधन से प्रेम ही खत्म हो गया, विरति हो गई साधन से, योग साधन से। सातवां विघ्न कहा गया भ्रांति वाली स्थिति आ गई, भ्रम की स्थिति आ गई। आठवां विघ्न कहा गया विषय वासना में फिर अनुरक्ति हो गई, जब भ्रांति भी हो गया अब विषय वासना में ही हम डूबने लगे। नवां विघ्न कहा गया है अनाख्य स्थिति, अप्रसिद्धि की स्थिति आ जाती है आपकी, क्योंकि प्रसिद्धि होगी नहीं, आप योग अभ्यास कर ही नहीं रहे हो तो कहाँ से प्रसिद्धि प्राप्त होगी, अनाख्या की स्थिति कही गई। ये एक निमोनिक हम सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। अप्रसिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप योग नहीं कर रहे हैं, सिद्धि कहाँ से मिलेगी। यहाँ अनाख्य शब्द उनके लिए आया हुआ है कि जो योग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन उनको सिद्धि नहीं मिल रही है, तो वो कहते हैं हमें तो सिद्धि मिल नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो उनका मन फटता है, वो हटता है, ये भी विघ्न के समान है, क्यों करना है साधन। यहाँ ये है, बस हम ऊपर से नीचे तक जोड़ने के लिए इस तरह से कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10वां विघ्न कहा गया है अलब्धि योग तत्व से, यानी किसी योग तत्व की प्राप्ति का नहीं होना, कोई योग तत्व जो है कोई भूमि वगैरह की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये 10 तरह इस तरह से विघ्न बताए गए। अब आप इसको सोच करके, इसका अर्थ देख करके कोई भी निमोनिक सेट कर सकते हैं। तो ये योग में ये 10 विघ्न बताए गए हैं, कहाँ पर कहे गए हैं, योग कुंडल्य उपनिषद में ये 10 विघ्न बताए गए हैं। और फिर गुरु कहते हैं अपने शिष्य गौतम से, बुद्धिमान साधकों को इन विघ्नों का त्याग करना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया 10 विघ्न से संबंधित, योग कुंडल्य उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठे विघ्न तक का क्रम बताइए। अब लीजिए, पहला रोग हो गया, उसको छोड़ दिया गया, रोग होने के बाद से लिया गया है, और दिया भी हुआ है चारों, पांचों दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 5 दिया हुआ है सीक्वेंस में। रिया जी पहला कह रही हैं ज्यादा नींद, आलस्य, साधना से प्रेम, प्रमत्ता, साधना पर शंका। तो साधना पर, अच्छा, रोग हो गया तो साधना पर शंका हुआ, साधना पर शंका हुआ तो प्रमत्तता की स्थिति आ गई, प्रमत्तता की स्थिति आई तो आलस्य आ गया, आलस्य आया तो ज्यादा नींद आने लगी, ज्यादा नींद आने लगी तो साधना से प्रेम खत्म हो गया। ये लास्ट में आएगा, साधना से प्रेम खत्म होने की बात आई है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ टाइपो है। ठीक,
बढ़िया, पहला ये उत्तर सही। सीक्वेंस में पूछा, मुझे ऐसा लगा कि एक आउट करना है तो साधना से प्रेम आउट करेंगे तो आंसर सामने आ जाएगा। नहीं, यहाँ इसमें सीक्वेंस हमेशा ये पूछा है। देखेंगे नीचे कोट में क्या दिया हुआ है, कोट में कितना है, तो कोट में पांचों है, क्रम ऊपर लिखा है, नीचे पांचों है, तो क्रम से अब उसको सजाना है। साधना पर शंका, सीक्वेंस पहले रोग हुआ तो रोग होने से साधना पर शंका हो गया, साधना पर शंका हुआ तो आलस्य, आलस्य की स्थिति, प्रमत्तता की स्थिति आ गई, प्रमत्तता की स्थिति आई तो आलस्य की स्थिति आ गई, आलस आया तो नींद आने लगा, फिर साधना से प्रेम खत्म हो गया। अब तीनों ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है योग कुंडली उपनिषद में, वो आगे बताया गया है कि जब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से प्रेरित होकर, कुंडलिनी शक्ति जो अभी सोई हुई है तमोगुनी होकर के, जब वो रजोगुण से प्रेरित होकर के पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, रजोगुनी मतलब चंचल हो गई, फिर बहुत तेजी से विद्युत शिखा की तरह सुषुम्ना में गमन करती, बहुत तेजी से एकदम विद्युत की तरह, और शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है, फिर आज्ञा चक्र में स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। इस तरह से तीनों बातें कही गई है। तीनों ग्रंथियों का भेदन कौन कर रही है, तो ये आपको कुंडलिनी शक्ति ही तीनों ग्रंथियों का भेदन कर रही है। और वो भी कैसे, रजोगुण से प्रेरित होकर के, ये शब्द ध्यान रखेंगे, रजोगुण से प्रेरित होकर के वो तीनों ग्रंथियों का, पहले ब्रह्म ग्रंथि का, फिर विष्णु ग्रंथि का, और फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। और जब वो भ्रिकुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करके चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, तो चंद्र स्थान यानी यहाँ पर चंद्र स्थान कहा गया, आपके कपाल कुहर में चंद्र स्थान है, तो वहां षोडश दल वाला कमल चक्र है, षोडश दल कमल वाला चक्र है। यानी कि जो षोडश दल की चर्चा हम लोग जब भी खेचरी मुद्रा पढ़ते हैं तो उसमें आता है षोडश दल कमल की चर्चा, वहां एक चक्र है, ये उसी चक्र की बात है। उसका हठ प्रदीपिका में क्या नाम दिया गया, कौन सा चक्र उसको कहा गया है, व्योम चक्र। व्योम चक्र। व्योम चक्र कहा गया है, व्योम चक्र कहा गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोगों ने जो व्याख्या में पढ़ा था ना कि मूलाधार में तो वो ब्रह्म ग्रंथि है, हृदय में विष्णु ग्रंथि, और यहाँ तो रुद्र ग्रंथि की चर्चा तो आज्ञा चक्र में है ही, वो यहाँ पर कहा गया है, योग कुंडल उपनिषद में कहा गया है जो विष्णु ग्रंथि है वो आपके हृदय में उसका स्थान बताया गया है। और उसके बाद जब वो इसका रुद्र ग्रंथि का भेदन करके भ्रिकुटी से ऊपर चंद्र स्थान में पहुंच जाता है, तो षोडश दल कमल वहां पर स्थित है, तब वो क्या करता है, यानी कुंडलिनी तब क्या करती है, उस चंद्रमा से जो द्रव निकलता है उसको सुखा देती, उस द्रव्य को, और फिर सूर्य के साथ मिल करके रक्त और पित्त को ग्रहण करते हैं। इसका क्या अर्थ है कहना मुश्किल है, काफी आध्यात्मिक और गूढ़ चीजें कही गई है, बस समझ लीजिए। कुंडलिनी रुद्र ग्रंथि का भेदन करके चंद्र स्थान में पहुंची, चंद्र स्थान में षोडश दल कमल है, और वहां पर जो द्रव निकल रहा है, अमृत निकल रहा है, उसको सुखा देती है, और फिर सूर्य से मिल करके रक्त और पित्त को ग्रहण करती है, रक्त और पित्त को वो कुंडलिनी ग्रहण करती है। फिर उस चंद्र स्थान में शीतलता अब नहीं रह जाती है, चंद्रमा को ये तपा देती है, और चंद्रमा को तपाने के बाद ये कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। कितना काम कर रही है, चंद्रमा को तपाने के बाद ये कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, फिर उसे अमृत रस का स्वाद मिलता है। यहाँ पर देखिए सुखाने की भी बात आई है, ऊर्ध्वगामी होने के बाद अंदर जाकर के वो अमृत रस का स्वाद ले रही है। अब वह मन अंतर्मुखी होकर आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है, क्योंकि कुंडलिनी के साथ आपका चित्त भी मिला हुआ है। अब वही चित्त जो है अंतर्मुखी है, अंदर अंदर ही है वो, और आत्मा में वो पहुंच गई है, आत्मा का अनुभव करते हुए आनंद में है। यानी कुंडलिनी शिव में विलीन हो जाती है, रज और वीर्य भी शिव में मिल जाते हैं, प्राण अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। तीन चीजें कही गई। जब ये इस स्थिति तक पहुंच गए हैं तब कहा गया है कुंडलिनी का शिव में मिलन हो जाता है, विलीन हो जाता है, रज और वीर्य भी शिव में मिल जाते हैं, प्राण अपान भी शिव में मिल जाते हैं, सब कुछ शिव में मिलने की बात कही गई है, सब कुछ शिव में मिल जाते हैं। फिर शरीर की कैसी स्थिति होगी, जब सब कुछ शिव में मिल गए, शिवोहम वाली स्थिति हो गई, तो शरीर की कैसी स्थिति होगी, तब यह भौतिक शरीर कुंडलिनी की उस दिव्यता की वजह से, उष्णता की वजह से बिल्कुल अनोखा हो जाता है, दिव्य शक्ति वाला हो जाता है। भौतिक शरीर जो आपका है ये दिव्य शक्ति वाला हो जाता है, और जब आपको वो दिव्य शक्ति मिलती है तो उसके प्रभाव से कहा गया है
ये जो आधि भौतिक शरीर है वो आधि दैविक शरीर में बदल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर में बदल जाता है दिव्य शक्ति के प्रभाव से। कितना सीक्वेंस में एक एक चीज कही गई है, जैसे लगता है विज्ञान की तरह सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप चीजें कही गई है। शरीर पवित्र हो जाता है और सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है, सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। फिर वह जड़ता भाव को छोड़ देता है। जड़ता भाव छोड़ने से तात्पर्य यह है कि हम लोग जो भोग विलास में लगे हुए हैं, इस जड़ जो ये प्रकृति है उससे जुड़े हुए हैं, जड़ता भाव को छोड़ देता है और जो शुद्ध चेतन चिन्मय स्वरूप आत्मा है चेतन, उस स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, चिन्मय स्वरूप हो जाता है। ये उनके लिए कहा गया जिन्होंने कुंडलिनी जागरण करके, रुद्र ग्रंथि का भेदन करके, षोडश दल कमल में आके उसको सुखा करके, सूर्य के साथ मिल करके, रक्त पित्त को ग्रहण करके, फिर ऊर्ध्वगामी होकर के अमृत का स्वाद ले रहा है, आत्मा में मिल गया, शिव में मिल गया हुआ है, तब की बात कही गई है कि उनकी ये स्थिति होती है। बाकी सब जितने हैं हमारे आपके जैसे, वो सारे मनुष्य अज्ञान ग्रस्त ही बने रहते हैं। ये आपके योग कुंडली उपनिषद में कहा गया है। प्रथम अध्याय बस एक और है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में और क्या कहा गया है? कमल तंतु की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है, ये अलग चीज है। कुंडलिनी शक्ति कमल तंतु मतलब कमल की जो डंडी होती है उसके समान होती है, जो मुंह में अपने पूंछ को दबा करके ब्रह्मरंध्र के द्वार पर सोई रहती है। ब्रह्मरंध्र को यानी कि सुषुम्ना के द्वार को ढक करके सोई रहती है। जब इसका जागरण होता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तीनों ग्रंथियों का भेदन करके फिर वो षोडश दल कमल में पहुंचती है। वो प्रक्रिया हमने पढ़ लिया। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे।